लाहौर के जनूबी दाखिली रास्ते पर वाक़या मुस्तफ़ाबाद टोल प्लाजा पर आने वाली हर उस गाड़ी को रोका जा रहा है जो शहर में दूध लेकर दाखिल हो रही है। फूड अथॉरिटी पंजाब की फील्ड टीम पाकपतन, हवेली लखा, कसूर समेत दीगर शहरों से आने वाली दूध की गाड़ियों से नमूने जमा करती हैं। इनका मेयार मोबाइल लैब में इलेक्ट्रो स्कैन मशीन के जरिए जांचने के बाद गाड़ी को शहर में दाखिल होने की इजाज़त दी जाती है। दूध में टोटल 4% फैट का है, कुछ पोर्शन अदर देन फैट है। जो फैट के अलावा बाकी सॉलिड्स हैं उसको हम SNF कहते हैं। उसमें प्रोटीन्स आ जाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ सकते हैं। अगर ये 3.5% फैट और 7.5% SNF से कम आएगा तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। नाकिस क्वालिटी का दूध लाने वाले को जुर्माना भी किया जाता है। मोटरसाइकिल को 3000 से 5000 तक और गाड़ियों को 7000 से 5000 रुपए तक। जो लोग 2 नंबरी करते हैं तो वो रास्ते भी बहुत इख्तियार करते हैं दूध ले जाने के लिए। तो जिनके पास अच्छा दूध होता है तो उनको तो डर ही नहीं होता, वो कहीं से भी गुजर जाएं। किसी भी शहर में तलुए आफ्ताब के बाद और गरूबे आफ्ताब से पहले दूध की गाड़ियां दाखिल होती हैं। इन्हीं औकात के तहत लाहौर शहर के 6 दाखिली रास्तों पर टीमें तैनात रहती हैं। लाहौर में दूध की रोजाना खपत 30 लाख लीटर है, जिसमें शहर के बाहर से 3 लाख से 5 लाख लीटर दूध आता है, जिसे रोजाना चेक करके दाखिल किया जाता है। पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 के तहत वजूद में आई। महकमे के मुताबिक मिलावट का मसला सिर्फ बड़े शहरों में है, क्योंकि देही इलाकों में पैदावार मुकामी तलब पूरी करने के लिए काफी है। डेली की बुनियाद पे 17,000 लीटर हम डिस्कार्ड करते हैं, यानी कि 17,000 लीटर जो एंटर हो रहा है दूध वो पीने के काबिल नहीं होता। ज़्यादातर फैट लो के केसेस आते हैं जिसकी मेन वजह पानी की अडल्ट्रेशन होती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ है कि स्किम्ड मिल्क की होती है, वे पाउडर की होती है। इस हद तक के डिटर्जेंट्स और बोरिक एसिड और इस तरह की चीज़ों के भी उसको फैट को प्रोवाइड करने के लिए या थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए सिंथेटिक मिल्क में उसकी भी अडल्ट्रेशन पाई गई है। लाहौर में फूड अथॉरिटी के दफ्तर में कायम लेबॉर्ट्री में शहरी दूध का 2 मिलीलीटर नमूना और अपना शनाख्ती कार्ड लाकर 5 मिनट में मुफ्त नतीजा हासिल कर सकते हैं। तीसरा विजिट है मेरा, तो पहले जो 2 दफ़ा करवाया था, एक दफ़ा तो ठीक था, एक दफ़ा भी मिलावट थी और अभी भी जो करवाया है अभी भी इसमें मिलावट है। तो वो रिपोर्ट हम जाके ग्वाले को दिखाते हैं, उसको बताते हैं कि भाई आप दूध के पैसे दे रहे हैं, आपको ये पानी वाला दूध है। 2017 से फूड अथॉरिटी का दायरा कार सूबे भर में फैल चुका है। गाड़ियों को चेक करने के अलावा छापामार टीम मोबाइल लैब के हमरा दूध की दुकानों और गोदामों पर भी मेयार जांचने के लिए पहुंचती हैं। जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 के दरमियान 35 लाख लीटर दूध चाइसे के दौरान जाया किया जा चुका है। तकरीबन ऑलमोस्ट जो है 6 मंथ में इनके एक विज़िट लाजमी हो जाता है। जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं उन एरियाज़ को ज़्यादा फोकस करके तो हम उनको ज़्यादा विज़िट करते हैं। जिद्दत पसंद डेयरी फार्मर्स का कहना है कि उनमें से बेशतर दूध की पैदावार का बड़ा हिस्सा कमर्शियल सतह पर डेयरी प्रोडक्ट कंपनियों को फरोख्त कर देते हैं और फूड अथॉरिटी मुश्किल से ही कभी उनके दूध का मेयार चेक करने आई है। वो समझते हैं कि इदारे को बहरहाल बेहतरी की ज़रूरत है। पंजाब फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक जब तक रसद और तलब में फ़र्क रहेगा तब तक पैदावार में कमी के बाइस दूध में मिलावट का मसला ख़त्म नहीं होगा और अथॉरिटी को अपना दायरा कार मज़ीद वसी बनाने के लिए एक बड़ी टीम और वसाइल की ज़रूरत है, जिसके लिए पॉलिसी तश्कील दी जा रही है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। इससे पहले कि हम पाकिस्तान में फूड सेफ्टी के मेयार पर एक माहिर से मज़ीद बात करें, आपको एक दिलचस्प नुक्ता बताना चाहती हूँ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी इंसान कितनी लंबी उम्र पाते हैं, 1 सदी के दौरान दुगनी हो गई है। आज की दुनिया में हम औसतन तकरीबन 73 साल की उम्र को पहुंच पा रहे हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 67 साल तक, आलमी औसत से 5 साल कम। लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने के मौजू पे अमेरिका में हाल ही में एक नई और बहुत दिलचस्प किताब सामने आई है, जिसका नाम है एक्स्ट्रा लाइफ, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ लिविंग लॉन्गर। और मुसन्निफ स्टीवन जॉनसन इसमें कहते हैं कि 1 सदी में इंसान को जो एक तरह से एक इजाफी ज़िंदगी मिली है, उसकी वजह सेहत और खुराक की फराहमी के निज़ाम में तरक्की है और एक चीज़ जिसने करोड़ों जानें बचाई हैं वो है जरासीम से पाक दूध। तो किसी ज़माने में मुज़र सेहत दूध ही जानलेवा साबित होता था, तो खालिस और महफूज ग़िज़ा का बराह रास्त ताल्लुक़ हमारी सेहत और हमारी ज़िंदगी से है। तो पाकिस्तान के 4 सूबों में पिछले कुछ सालों के दौरान फूड अथॉरिटीज़ कायम हुई और काम कर रही हैं। इसके बावजूद मुल्क में न सिर्फ गैर मयारी खुराक का कारोबार जारी है, बल्कि पूरे मुल्क में अशाए खुर्द नोश का कोई एक मयार भी नहीं है।
तो इसी मौजू पे हम मजीद बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंसेज के हेड डॉक्टर शनावर वसीम अली से, जो बजरिया फ़ोन इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में फूड सेफ्टी को यकीनी बनाने के हवाले से आपको कहाँ गैप्स नज़र आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिस पे आप तहकीक भी करते हैं और पढ़ाते भी हैं अपने तालिब इल्मों को? इसमें एक तो मैं अप्रिशिएट करूंगा पाकिस्तान गवर्नमेंट को, 2012 से ऑनवर्ड इन्होंने इनिशिएटिव लिया, पंजाब फूड अथॉरिटी बनी। गैप यही रहा कि सिर्फ पंजाब में ही सिर्फ 5 साल ये फूड अथॉरिटी काम करती रही, बाकी और प्रोविंसेस में ये ना इस्टेब्लिश हुई, ना इसने किस तरह का काम शुरू किया। लेकिन अब पिछले 1 साल से जो है वो जो प्रोविंसेस हैं डिफरेंट, उन्होंने भी अपनी अपनी अथॉरिटीज़ को इस्टेब्लिश किया और मेनली पंजाब फूड अथॉरिटी को फॉलो करते हुए अपने ऑपरेशन रेगुलेशन इस तरह की चीज़ों का आगाज़ किया। तो पंजाब से हट के जो बाकी 3 सूबे हैं, ज़ाहिर अभी उनमें ये नई नई इस्टेब्लिशमेंट्स हुई हैं, तो वहाँ पे अभी चीज़ों को उस तरीके से तो मैनेज नहीं किया जा रहा जिस तरह कि पंजाब में पंजाब फूड अथॉरिटी सक्सेसफुली मैनेज कर रही है। इसमें गैप्स की अगर बात करें तो जो अभी आपने अपने पैकेज में भी बात की कि जो मयारात हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो पूरे मुल्क में जो है वो सेम नहीं है। इसमें डिफरेंट फूड अथॉरिटीज़ जो हैं वो अपने अपने स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं, और उसमें इंडस्ट्री के लिए भी थोड़ा सा इशू हो रहा है कि एक इंडस्ट्री अगर पाकिस्तान के 4 सूबों में अपनी प्रोडक्ट को उसने लॉन्च किया हुआ है, सेल कर रही है, तो इंडस्ट्री के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि वो 4 सूबों की अथॉरिटीज से जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग करवाए। ठीक है, तो एक यानी जो स्टैंडर्ड्स को, मयार को कायम करने में ही जो स्टैंडर्डाइजेशन जिसकी ज़रूरत होती है वो इस वक्त आपको कम नज़र आ रही है। जहाँ मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलूँ कि पंजाब फूड अथॉरिटी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी ये तस्लीम किया कि उनके पास वसाइल की कमी है, अफरादी क़ुव्वत की भी कमी है, और उसके अलावा इक्विपमेंट की भी उनके पास कमी है, और लूप होल्स उनको भी नज़र आते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये ज़रा बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि अब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एक जैसा स्टैंडर्ड नहीं है, अब पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी है जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो ये स्टैंडर्ड्स जो है बनाए और इसमें जो सूबाई अथॉरिटीज़ हैं उनकी राय को भी शामिल किया जाए। पूरे मुल्क में एक मयार हो, ये क्यों ज़रूरी है, ये अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन करें। ये डेफिनेटली जो है ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। ये इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि PSQC ही होली सोली वो रिस्पॉन्सिबल हो और इस तरह कर दिया जाए। इसमें कोई एक बॉडी जो है वो 4 सूबों के 4 जो अथॉरिटीज़ हैं, इनकी कंसल्टेशन के साथ इनको जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे के कोई बॉडी बना दी जाए जो कि रेगुलेशंस को फॉर्मुलेट करे, जो कि पूरे मुल्क में एक जैसे हों। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा कुछ वेरी करते हैं एक सूबे के दूसरे सूबे के साथ, ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स हैं, प्रोसेसर की भी प्रॉब्लम्स हैं, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग के इश्यूज हैं, प्रोडक्ट को जो है वो रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं डिफरेंट अथॉरिटीज़ की, तो ये उनको वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से अगर ये एक ही बॉडी फॉर्मुलेट करती है तो इसमें जो है वो ईज हो जाएगी प्रोसेसर के लिए भी, फूड इंडस्ट्री के लिए भी, और दूसरी तरफ कस्टमर को इस लिहाज से फ़ायदा होगा कि अगर एक इंडस्ट्री वो 4 सूबों में अपनी रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग और इस तरह की वो रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए वो इन्वेस्ट करती है, तो डेफिनेटली फिर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है हो सकता है कि वो भी इंक्रीज करे। तो इस वजह से अगर ये एक जैसे स्टैंडर्ड्स होंगे और इंडस्ट्री के लिए आसानी होगी इन डिफरेंट जो प्रोसीजर्स से जो उनको गुजरना पड़ता है अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, सेल करने के लिए, तो उससे जो है वो कॉस्ट भी रिड्यूस होगी और इस हवाले से भी कस्टमर को फायदा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शनावर वसीम अली।